Modulo Yuji versus Gojo and Sukuna. तो देखो, जब से जेजे के मॉडुलो खत्म हुई है, सब लोग के दिल दिमाग में एक सवाल तो जरूर से उठ रहे होंगे कि मॉडुलो यूजी एंड गोजो एंड सुकुना में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मॉडुलो यूजी कैन सोलो गोजो एंड सुकुना एट द सेम टाइम, एंड कुछ बोलते हैं कि यूजी जस्ट एक फ्रॉड है बिकॉज उसके पास कोई फीट्स नहीं है अच्छे। तो चलो आज इसी चीज पे डिस्कस करते हैं और आज हम ये जानेंगे कि आखिर मॉडुलो यूजी कितना पावरफुल है एंड क्या वो गोजो एंड सुकुना के लेवल तक पहुंच भी पाया है या फिर नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलो यूजी की पावर्स के बारे में। तो मॉडुलो यूजी के पास है ब्लड मैनिपुलेशन, जो कि उसके बड़े भाई चोसो ने उसे सिखाई थी और जिसका मेन रीजन था वो डेथ पेंटिंग्स जो यूजी ने कंज्यूम की थी, जिसका यूज करते हुए हमने यूजी को मॉडुलो की मांगा के अंदर भी देखा है, जहाँ उसने एक बिल्डिंग के अंदर पियर्सिंग ब्लड का यूज किया था और उससे बिल्डिंग की कुछ ये हालत हुई थी। और यूजी ने कहा भी था कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। इसका मतलब यूजी ने इसके अंदर अपनी ज्यादा एफर्ट्स या पावर्स नहीं डाले थे। तुम बोल सकते हो यूजी ने इसके अंदर अपनी 5 से 10% पावर का ही यूज किया होगा। यूजी का जो ये ब्लड है ये पॉइजनस ब्लड भी है, बिकॉज जब ये ब्लड इस बंदे को लगा था तो इसकी ये हालत हुई थी। इसके अलावा यूजी के पास सुकुना की सारी पावर्स एग्जिस्ट करती है, लाइक डिसमेंटल, क्लीव, डोमेन एक्सपेंशन एंड डिवाइन फ्लेम। इसके अलावा यूजी के पास रिवर्स कर्स टेक्निक पर भी पूरी मास्टरी है। इसके अलावा वो बंदा सिंपल डोमेन भी यूज कर सकता है और इसके साथ ही उस बंदे के पास है अनलिमिटेड ब्लैक फ्लैश की पावर। यानी अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो यूजी जब चाहे तब ब्लैक फ्लैश मार सकता है। एंड इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज ब्लैक फ्लैश, तो जब एक यूजर ब्लैक फ्लैश को हिट करता है तो उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यूजी की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल बॉडी है। तुम बोल सकते हो उसकी ड्यूरेबिलिटी गोजो एंड सुकुना के लेवल पर है और उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड भी काफी ज्यादा है, एक एवरेज सॉर्सरर है, या फिर सही मायनों में देखे तो मॉडुलो यूजी की स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ सुकुना एंड गोजो के लेवल की है। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके सेंसेस सब काफी ज्यादा एनहांस हो चुके हैं एंड उसके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस भी आ चुका है। तो हाँ, अब हम बोल सकते हैं कि हमारा यूजी वो यूजी नहीं रहा जिसको हम मेन कैरेक्टर की तरह कंसिडर भी नहीं करते थे। अब जो यूजी है वो ट्रू एमसी कहलाने के लायक बन चुका है एंड उसके अलावा बंदे के लुक्स वो तो मोहक करके बैठा है। यूजी के पास काफी सारे इंटरेस्टिंग फीट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिबुया वाले फीट्स को, और अगर जेजे के वाले फीट्स को हम काउंट ना भी करें तो यूजी का जो सबसे बड़ा फीट है वो है कि सोल रियल्म को कट करके रख देना। बिकॉज तुमको पता होगा जब सोल रियल्म के अंदर ये लोग एंटर किए थे तो माहितो ने बोला था यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, यानी कि यहाँ पर जो भी बंदा मर के आता है उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो कुछ कंट्रोल होगा वो सिर्फ माहितो करेगा और उस सोल रियल्म को काटने के लिए तुम्हें लगेंगे सोल डिसमेंटल, जो कि सिर्फ यूजी ही पजेस करता है पूरे जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में। यानी कि जो सोल रियल्म को यूजी ने काटा था उसके अलावा वो चीज कोई भी नहीं कर सकता। ना ही वो गोजो कर सकता है, ना ही वो सुकुना कर सकता है, ना ही वो यूटा कर सकता है। एक और एक्सेप्शन है जो ये चीज कर सकता है एंड वो है महोरागा, बिकॉज उसकी अडेप्टेबिलिटी। एंड ये जो यूजी का फीट है ये सबसे बड़ा फीट है पूरे जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स का, कि उसने सोल रियल्म को कट कर दिया था, वो भी इतने सारे पीसेस में। तो अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मॉडुलो यूजी एक पूरा का पूरा पावर हाउस बनकर बैठा है। तो चलो बात करते हैं गोजो एंड सुकुना के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों को एनिमे मर्चेंडाइज या एनिमे की बहुत कूल एंड प्रीमियम क्वालिटी की टी शर्ट चाहिए बहुत ही कम बजट में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्टोर का लिंक दिया है जो कि मेरा ही स्टोर है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके तुम उस चीज को परचेस कर सकते हो, जो कि मेरा ही स्टोर है, जहाँ पे मैंने बहुत प्रीमियम क्वालिटी की टी शर्ट तुम लोगों के लिए रख रखी है। और मुझे ये स्टोर बनाने में काफी मेहनत और बहुत सारी चीजें वेस्ट हुई है इसमें, तो प्लीज जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना। खैर आगे बढ़ते हैं गोजो एंड सुकुना पे। तो देखो यार, गोजो एंड सुकुना के बारे में मैंने अच्छे से इस वीडियो के अंदर उनकी पावर को डिस्क्राइब किया है। अगर तुमको जानना है तो तुम ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ आउटरनल बात करूँ गोजो एंड सुकुना की पावर्स को लेके, तो सबसे पहले बात करते हैं गोजो की। तो गोजो पजेस करता है लिमिटलेस टेक्निक, जिसके अंदर वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स के स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है कर्स एनर्जी के थ्रू। और गोजो के पास 6 आइज है
जो इस काम में उसको बहुत ज्यादा मदद करती है, जिसकी वजह से वो एटॉमिक लेवल पर स्पेस को कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इसी की वजह से वो क्रिएट करता है इन्फिनिटी, जो कि एक इनफाइनाइट टाइम डिवाइडेड स्पेस है, जिसमें कोई भी अटैक अगर जाता है तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए स्लो होता चला जाता है, और इसी वजह से वो कोई भी अटैक गोजो तक नहीं पहुंच पाता। उसके अलावा गोजो की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, आईक्यू, बैटल आईक्यू वो भी टॉप लेवल है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड इवन उसकी एजिलिटी और उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट पूरे जेजे के वर्ष में सबसे ज्यादा खतरनाक है। गोजो पोजेस करता है डोमेन एक्सपेंशन इनफाइनाइट वॉइड, जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा एक बार हिट होता है तो उसके माइंड में इतनी सारी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जाती है कि उसका माइंड कुक्ड हो जाता है। इवन सुकुना सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसके डोमेन में था और सुकुना भी नॉकआउट हो गया था। गोजो कुछ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स भी पोजेस करता है, लाइक रेड, ब्लू एंड पर्पल, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तुमने देख ही ली होगी। इसके अलावा गोजो कुछ साइड टेक्निक्स भी इनहेरिट करता है, जैसे कि फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, सिंपल डोमेन, जो कि एक एंटी डोमेन काउंटर टेक्निक है, जो कि काफी डोमेन एक्सपेंशन के हिट्स को रिपेल कर सकती है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक में भी बहुत ज्यादा माहिर है, इवन वो इंस्टेंट रीजनरेट कर सकता है। चलो अब बात करते हैं सुकुना के बारे में। तो सुकुना एक हजारों सालों पहले का सॉर्सरर था, जिसपे हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। उसकी हियन एरा फॉर्म को स्ट्रॉन्गेस्ट जेजे के कैरेक्टर माना जाता है। सुकुना की जो हियन एरा फॉर्म है उसके अंदर सुकुना काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इवन उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट, उसके डोमेन की पावर, उसके फिजिकल एबिलिटीज वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। सुकुना पोजेस करता है एक डोमेन एक्सपेंशन, जो कि पूरे जेजे के वर्ष का सबसे यूनिक डोमेन एक्सपेंशन है, बिकॉज उसके अंदर कोई बैरियर ही नहीं है। 200 मीटर की रेंज के अंदर जो भी कुछ आएगा वो कट जाएगा। उसके अलावा सुकुना पोजेस करता है डिवाइन फ्लेम्स, जो कि जब चार्ज होती है, जब सुकुना अपनी क्लीव डिसमेंटल को बार बार कंटिन्यू यूज करता है, या फिर उसका डोमेन एक्सपेंशन में भी। और फूगा इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी भून के राख कर सकती है, चाहे फिर वो एक स्पेशल ग्रेट डिजास्टर कर्स क्यों ना हो। सुकुना के पास क्लीव एंड डिसमेंटल भी है, जहां पर क्लीव किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी पावर के अकॉर्डिंग अपनी पावर को मैनेज कर सकती है और अपना आउटपुट घटा या बढ़ा सकती है। डिसमेंटल को सुकुना दूर से यूज कर सकता है, किसी के भी चीथड़े उड़ाने के लिए, या बोल सकते हो उसकी बोटी बोटी करने के लिए। सुकुना के पास भी आईक्यू, बैटल आईक्यू बहुत सारा है, और एक्सपीरियंस की तो कमी नहीं है। बंदे पे हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक में भी बहुत माहिर है, और उसके अलावा सुकुना जुजुत्सु को इस लेवल पे समझता है कि वो किसी भी टेक्निक को एक बार देख के उसका काउंटर निकाल सकता है। और सुकुना भी कुछ साइड टेक्निक्स पोजेस करता है, जैसे कि होलो विस्कस बास्केट, जो कि एक एंटी काउंटर डोमेन है। अगर हम उसकी हियन एरा फॉर्म की बात करें, जिसमें उसके पास 4 हाथ और 2 मुंह है, तो वो वहाँ तो उसको बहुत ज्यादा ही एडवांटेज मिलता है, बिकॉज वो अपने 2 हाथ से कोई भी चैंटिंग या फिर होलो विस्कस बास्केट यूज कर सकता है, और अपने 2 हाथ से वो बंदों को धो सकता है। सुकुना के पास कुछ वेपन्स भी है, जिसमें से हमें सिर्फ एक ही वेपन मांगा में दिखाया गया है, जो कि है कामुतोके, जो कि लाइटनिंग बेस्ड अटैक करता है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी इन सारे कैरेक्टर्स को लेके। अब बढ़ते हैं कंपैरिजन पर। तो सबसे पहले हम 1-on-1 कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम पहला कंपैरिजन करेंगे यूजी एंड गोजो का। देखो, सबसे पहले तो लोगों को ये गलतफहमी है कि यूजी गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर ही नहीं सकता। खैर, इसको मैं अभी काउंटर कर ही देता हूँ। देखो, हम ये जानते हैं कि यूजी यूज करता है सोल डिसमेंटल का, और तुमको भी पता होगा कि सोल कोई फिजिकल चीज है ही नहीं। जहाँ पर सोल डिसमेंटल हिट होता है तो वहां से तुम्हारी बॉडी की सोल का कनेक्शन कटने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजी ने गोजो के हाथ पर सोल डिसमेंटल को मारा और बार बार मारता रहा, तो कुछ डिसमेंटल के बाद गोजो अपनी बॉडी में अपने हाथ को फील नहीं कर पाएगा। तो भले ही गोजो को वो फिजिकली हर्ट ना कर सके, बट उसकी सोल को इतना हर्ट कर सकता है कि वो अपने बॉडी पार्ट को यूज नहीं कर पाए। एंड अगर हम सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें, तो हाँ, डेफिनेटली हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर गोजो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है यूजी से, बट उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो अच्छे से कीप अप कर सकता है हियन एरा सुकुना से। एंड डोमेन बैटल की तो हम क्या ही बात करें, बिकॉज हमें यूजी के डोमेन के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है कि उसका डोमेन लीथल डोमेन है या फिर नॉन लीथल डोमेन है। हाँ, अगर गोजो यूजी को एक बार डोमेन एक्सपेंशन में फंसा देता है तो शायद गोजो जीत सकता है, बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दोनों की चांस जीतने के 50-50 लगते हैं। अब बात आती है यूजी एंड सुकुना की। देखो, हियन एरा सुकुना काफी ज्यादा पावरफुल है, लिटरली काफी ज्यादा। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड वो बहुत बहुत ज्यादा है। इवन उसकी जो कर्स एनर्जी आउटपुट है, उसकी बराबरी शायद ही कोई कर सकता है सिवाय यूजी के। देखो, यूजी इतने साल तक अपनी कर्स एनर्जी पर काम करते आ रहा था मॉडलों के अंदर, कि अभी उसकी जो कर्स एनर्जी है वो काफी ज्यादा रिफाइंड हो चुकी है। एवन वो अपनी कर्स एनर्जी को हाइड करके रख सकता है, जिससे उसकी प्रेजेंस का भी पता नहीं चलेगा। बट मेन दिक्कत आती है बैटल एक्सपीरियंस एंड बैटल आईक्यू की। तुम चाहे मानो या ना मानो, भले ही यूजी कितना ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग हो जाए वो सुकुना को कभी भी एक ट्रैप के जरिए नहीं हरा सकता। एंड सुकुना को 1-on-1 हराने के लिए तुम्हें एक स्ट्रेटेजिक जीनियस होना जरूरी है, जैसे कि गोजो। यूजी की एबिलिटीज भले ही सुकुना से काफी ज्यादा है, बट सुकुना एक ऐसा बीस्ट है जो हर चीज, हर एक मूव को प्रिपेयर करके रखता है। और अगर इनकी बैटल्स होती है तो डेफिनेटली ये बैटल काफी लंबी जाएगी, बट मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हियन एरा सुकुना के चांस ज्यादा है। तो चलो अब एक और बात करते हैं। देखो मोडुलो यूजी बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो डेफिनेटली गोजो सुकुना के लेवल पे स्टैंड करता है, यानी कि वो भी एक कैलेमिटी लेवल सॉर्सरर बन चुका है। बट बिकॉज ऑफ हाइप, यूजी को इतना ज्यादा ओवर हाइप मत करो कि वो बंदा अकेले ही गोजो एंड सुकुना दोनों को वन शॉट कर सकता है। इफ ही फॉट 1v1 अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, देन चांस है कि यूजी जीत सकता है या फिर गोजो सुकुना भी जीत सकते हैं। बट यूजी अकेला दोनों को हरा दे, ये होना इम्पॉसिबल है। अब लोग एक बात करते हैं कि यूजी का नॉर्मल डिसमेंटल ये कर सकता है जो हमने मांगा में देखा था। वेल ऐसा है तो गोजो एंड सुकुना के अटैक्स भी ये कर सकते हैं। जहां पर सुकुना के फुगा ने पूरी शिबुया उड़ा दी थी, वहीं गोजो के पर्पल ने पूरी शिंजुकू। एंड वी डोंट नो कि यूजी ने उस डिसमेंटल के अंदर कितनी फोर्स लगाई थी, और उसने जितनी फोर्स लगाई थी वो इनफ थी उस चीजों को मारने के लिए। एंड गोजो एंड सुकुना ने जो अपने अटैक से जिस टाइम पे उस सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, उस टाइम पे वो वैसे ही बहुत ज्यादा थके हुए थे। लाइक गोजो तो ऑलरेडी अपनी काफी सारी कर्स टेक्निक यूज कर चुका था अगेंस्ट सुकुना, जहां पर वो उसके कर्स एनर्जी आउटपुट भी काफी लो था। एंड जिस टाइम पे सुकुना ने शिबुया को उड़ाया था यूजिंग फुगा, वो उस टाइम भी उसने अपनी कर्स एनर्जी यूज कर ली थी मोहोरागा एंड जोगो के अगेंस्ट, और उस टाइम पे सुकुना अपनी फुल पावर पे भी नहीं था, यानी वो 15 फिंगर पे था। एंड जब यूजी ने वो डिसमेंटल मारा था वहां खड़े होके, तो यूजी बिल्कुल चिल बंदा था, उसने कोई भी चीज किसी भी चीज में अभी तक अपनी कर्स एनर्जी का यूज नहीं किया था। तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों एक ही थाल के चट्टे बट्टे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? तो देखो यार, कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि मोडुलो यूजी गोजो एंड सुकुना के लेवल तक पहुंच चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन दोनों को एक साथ हरा दे। अगर फाइट होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग होंगे, और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आखिर कौन जीतेगा। बट गोजो एंड सुकुना अभी भी काफी बड़े बीस्ट हैं, जिनके लेवल पर पहुंच पाना भी एक बहुत बड़ी बात है जो यूजी ने कर दिया है इतने सालों में। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और हाँ, जाने से पहले प्लीज एक बार मेरे स्टोर को चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड अगर तुम लोगों को मोडुलो यूजी या फिर गोजो सुकुना से रिलेटेड कोई और कंटेंट चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।